एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वीडियोस पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय चित्रकला के इतिहास में चैप्टर 6, जिसका नाम है प्राचीन ग्रंथों एवं साहित्य में कला, जिसका समय काल 1500 ईसा पूर्व से 1600 ई तक है। ये जो चित्र है ये अप्सरा का है। 12वीं सदी बलुआ पत्थर से निर्मित संग्रह है मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट यूएसए में। आगे बढ़ते हैं। ये रहा चैप्टर। वैदिक साहित्य, रामायण, महाभारत, जैन बौद्ध साहित्य, पुराण, नीतिसार, नाट्यशास्त्र, कामसूत्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, शिल्पशास्त्र तथा आख्यायिका आदि में भारतीय चित्रकला व शिल्प की प्राचीन परंपरा और समाज में उसके प्रचलन का बोध होता है। इन ग्रंथों द्वारा 1500 ईसा पूर्व से लगभग 1600 ई तक भारतीय चित्रकला का क्रमबद्ध इतिहास प्रकाश में आता है। शिल्प शास्त्र पर स्वतंत्र रूप से रचे गए लगभग 200 महत्वपूर्ण ग्रंथ प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें अधिकांश हस्तलिखित हैं। हम पढ़ते हैं आरंभिक ग्रंथों में कला का उल्लेख। वेदों में श्रमदृष्टा ऋषि और उस युग का सामाजिक जीवन बड़ा सरल, भावुक व प्रकृति का अनुरागी था। वैदिक काल में नृत्य, गीत, बाग, कविता, नाट्य, कहानी सुनना, उत्सव मनाना, कला, कौशल आदि मनोरंजन के अनेक साधन विद्यमान थे। ये सभी बातें ललित कला के अंतर्गत गिनी जाती थीं। कौशितकी ब्राह्मण में नृत्य, गीत और संगीत का सामूहिक नाम शिल्प था। ऋग्वेद में भृगु ऋषि के वंशजों को लकड़ी के काम का विशेषज्ञ बताया गया है। इससे विदित है कि साहित्य और कला दोनों का इस युग में विकास हुआ। इसी प्रकार रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, कामसूत्र, जयमंगला, नाट्यशास्त्र, मेघदूत, रघुवंश और अभिज्ञान शकुंतलम आदि आरंभिक ग्रंथों में चित्रकला पर पर्याप्त चर्चा की गई। तत्कालीन साहित्यिक और कला प्रगति का दिग्दर्शन कराने वाले अनेक ग्रंथ आज हमारे समक्ष हैं। पहला है ऋग्वेद, जिसका समय काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन वेद है। इसमें कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं तथा 10,462 श्लोक हैं। ऋग्वेद में चमड़े पर बने अग्नि देवता के चित्र का उल्लेख आया है। इस चित्र को यज्ञ के समक्ष लटकाया जाता था और यज्ञ की समाप्ति पर लपेट दिया जाता था। इसमें भृगु ऋषि के वंशजों को लकड़ी के काम के दक्ष में बताया गया है। ऋग्वेद में यज्ञशालाओं के चारों ओर की चौखटों पर जिन स्वर्णित स्त्री देवियों की आकृति का उल्लेख आया है, उनमें उषा तथा रात्रि प्रमुख थी। सेकंड है रामायण, जिसका समय काल 500 ईसा पूर्व है। भारत में सर्वप्रिय ग्रंथ रामायण है। इसकी रचना वाल्मीकि ने की थी। इसमें 24,000 श्लोक मिलते हैं। रामायण काल में चित्र, मूर्ति तथा स्थापत्य का पूर्ण विकास हो चुका था। महामुनि ने बालकांड के 6ठे सर्ग में अयोध्या के वर्ण के साथ अंगरांग या केसज्जा, राजमहलों, रथों तथा पशुओं की साज सज्जा का जो उल्लेख किया है, उससे समाज में प्रचलित कला के उच्च स्थान और व्यवहारिक रूप की प्रतिस्थापना होती है। रामायण में राम को शिल्प का ज्ञाता बताया गया है। अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर राम ने अपनी सहधर्मिणी सीता की स्वर्ग प्रतिमा मैं नामक शिल्पी से निर्मित करवाया था। रावण की लंका में सीता की खोज के समय हनुमान को एक चित्रशाला तथा चित्रों में सुसज्जित कई क्रीड़ागृह देखने को मिले हैं। बाली तथा रावण के लिए जो पालकियां बनवाई गई थीं, वह चित्रित गई थीं। रावण के पुष्पक विमान को भी चित्रसज्जा से युक्त बताया गया है। सीता को भ्रमित करने के लिए रावण ने विद्यचित्र नामक कलाकार को राम का सिर और राम के धनुष की छद्म आकृति बनाने का आदेश दिया था। वह सृजन इतना प्रभावी था कि सीता को भी राम की मृत्यु पर विश्वास हो गया। इस युग में हाथियों के मस्तकों और रमणियों के कपोलों पर सुंदर चित्रकारी की जाती थी। राम के राजप्रासाद की दीवारों पर अनुपम भित्ति चित्रों की रचना की गई है। फिर आता है महाभारत, जिसका समय काल 400 ईसा पूर्व है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। इस महाकाव्य में कुल 1 लाख श्लोक तथा 18 पर्व मिलते हैं। इसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहते हैं। महाभारत में उषा अनिरुद्ध की एक सुंदर प्रेम कथा के प्रसंग में चित्रकला का उल्लेख आया है। यथा असुर राज वाणासुर की कन्या उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को अपने साथ वाटिका में विहार करते देखा और वह उससे प्रेम करने लगी। अंततः जागकर राजकुमारी उषा श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध कुमार की स्मृति में दुखी होकर एकांत में चली गई। तब उसकी परिचारिका चित्रलेखा का अर्थ है एक चित्र में समस्त देवताओं, महापुरुष तथा उस समय के युवराजों के छवि
चित्र स्मृति के आधार पर बनाकर उषा के समकक्ष प्रस्तुत कर दिए। उषा ने स्वप्न में देखी कृष्ण के पोते अनिरुद्ध का चित्र पहचान लिया। महाभारत में कहा गया है कि सत्यवान को घोड़े का बड़ा शौक था। वह अपने इसी शौक के कारण मिट्टी के घोड़े बनाता था और भित्ति पर भी घोड़ों के चित्र अंकित करवाता था। इसी कारण बचपन में उसका नाम चित्रोत्सव पड़ गया। महाभारत के सभा पर्व अध्याय 3 तथा 47 में धर्मराज युधिष्ठिर की सभा का रोचक वर्णन आया है। सभी में अनेक स्तंभ थे। उनमें स्थान स्थान पर सुवर्ण वृक्ष अंकित किए गए थे। उनके चारों ओर एक बड़ा परकोटा था। द्वार पर हीरा मोती आदि रत्नों के तोरण लगाए गए थे। सभा के भीतरी एक ऐसा चमत्कार दिखाया गया था कि सभा के बीच में एक सरोवर नामक बनाकर उसमें सुवर्ण के कमल लगाए गए थे। उस जलाशय में जमीन का भास होता था। बगल में मणि में शिलापात होने के कारण उष्करिणी के किनारे खड़े होकर प्रत्येक देखने वाले को ऐसा प्रतीत होता था कि आगे भी ऐसी मणिमय भूमि है, किंतु आगे बढ़ते ही वह दर्शक पानी में गिर पड़ता था। इस भवन में एक दीवार पर ऐसा चित्र अंकित किया गया था कि जिसमें एक सच्चा रहस्यमय दरवाजा खुला दिखाई पड़ता था। इस अनोखे भवन को फारसवासी अर्थात असुर ने बनाया था। जर्मन मानव वैज्ञानिक लाइफर का कहना है कि भारतवर्ष में चित्रकला का जन्म राजाओं के दरबार में हुआ है, पुजारियों के प्रभाव स्वरूप नहीं। फिर है अष्टाध्यायी, जिसका समय काल 500 ईसा पूर्व है। व्याकरण आचार्य पाणिनि कृत अष्टाध्यायी में शिल्प को दो भागों में बांटा गया है। पहला है चारु अर्थात ललित, दूसरा हैकारु अर्थात उद्योग। इसमें पशु पक्षी, वृक्ष, नदी, पर्वत आदि के सांकेतिक लक्षण और उनको अंकित करने की विधि का उल्लेख भी मिलता है। फिर आता है अर्थशास्त्र, जिसका समय काल 300 ईसा पूर्व है। आचार्य कौटिल्य अर्थात चाणक्य की यह विश्वकोशात्मक संस्कृत में रचना है, जिसमें धर्म स्थीय नामक अधिकरण में कारुक अर्थात उद्योग शिल्पियों की नामावली लेकर उनके कार्यों का विभाजन किया गया है। कौटिल्य ने लिखा है कि राज्य की ओर से ऐसे आश्चर्य नियुक्त किए जाने चाहिए जो गणिकाओं, नर्तकियों, अभिनेताओं आदि को अन्य कलाओं के साथ चित्रकला की भी शिक्षा दें। फिर आता है कामसूत्र। कामसूत्र, जिसका समय काल 200 से 300 ईसा है। कामसूत्र की रचना संस्कृत भाषा में वात्स्यायन ने की थी। इसकी रचना काल अनुमानित 200 से 300 ई है। गुप्त युगीन बताया गया है। कामसूत्र के तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है और वहाँ निर्देश दिया गया है कि यह 64 कलाएं सभी नागरिक को जानना चाहिए। आगे है चित्रकला के 6 अंग या षडंग। ठीक है। वात्स्यायन के कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं में चित्रकला आलेख्य का चौथा स्थान है। कामसूत्र में के एक प्रसिद्ध टीकाकार हुए यशोधर पंडित। उनकी टीका का नाम है जयमंगला है। यशोधर पंडित जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम की सभा में प्रख्यात विद्वान थे। अंत उनकी स्थिति 11वीं और 12वीं सदी निश्चित है। भारतीय चित्रकला का जयपुर प्राचीन केंद्र माना जाता है, इसलिए चित्र विद्या के षडंगों से पूर्णतः परिचित होना यशोधर के लिए असंभव नहीं था। यशोधर ने कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय की टीका करते हुए आलेख्य में चित्रकला के 6 अंग बताए हैं, जो इस प्रकार हैं। अर्थात रूपवेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। ये चित्रकला के 6 अंग हैं। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण काल के संस्थापक अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1914 ई में उक्त श्लोक की व्याख्या के रूप में एक विस्तृत निबंध भारत शिल्प के षडंग शीर्षक में प्रस्तुत किया, जो भारतीय पत्रिका में प्रकाशित हुआ और जिसका अनुवाद विश्व के विभिन्न भाषाओं में हुआ। इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर महोदय साहा ने प्रस्तुत किया, जो हिंदी साहित्य सम्मेलन की शोध पत्रिका सम्मेलन पत्रिका के कला अंक में प्रकाशित हुआ। हमारा षडंग यशोधर में के बहुत पहले प्राचीन काल से ही भारतीय शिल्पियों को सुविदित था, क्योंकि हम देखते हैं कि 479 से 501 के बीच चीन के शिल्पाचार्य सीहो ने चित्र के जो षडंग
लिपिबंद किए हैं वे हमारे शरणंग से बहुत कुछ मिलते हैं। कहते हैं कि अमिताभ बुद्ध की मूर्ति सर्वप्रथम चीनी शिल्पी या ताईकुशी ने 300 ईसा पूर्व में बनाया था। इससे यह संभावना को बहुत बल मिलता है कि बौद्ध शिल्पी पद्धति के साथ हमारे चित्र का शरणंग भी चीन पहुंचा। इसी तरह हिर्त बिनियोन तथा जापान के प्रसिद्ध शिल्पशास्त्री ओकाकुरा ने चीन षड्यंत्र की अलग अलग व्याख्या की। अवनी बाबू ने चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या संक्षेप में इस प्रकार की है। पहला है रूपवेद, दूसरा है प्रमाण, तीसरा है भाव, फोर्थ है लावण्य योजना, फिफ्थ है सादृश्य, सिक्स्थ है वणिका भंग। हम पढ़ते हैं रूपवेद। रूप अनंत है, उसके विचार की कोई सीमा नहीं है। रूपों की भारी वेदों का अध्ययन रूपवेद के अंतर्गत किया जाता है। रूप कहते हैं आकृति को। प्रत्येक मानव आकृति में व्यय, समाज एवं देशों के अनुसार जो भिन्नता होती है, उनके रहन सहन, पहनावे या बात व्यवहार में जो अंतर होता है, दुख सुख, उल्लास या प्रफुल्लता, दया, ममता, करुणा आदि मानवीय भावों की सृष्टि से उनके अंग प्रत्यंग में जिन भाव भंगिमाओं का अभ्युदय होता है, इन्हीं सब का ज्ञान ही रूपवेद है। रूपवेद के पहचान के 2 माध्यम हैं, एक तो आंखों के द्वारा और दूसरा आत्मा के द्वारा। दृष्टि के द्वारा हम किसी लंबी, छोटी, चौरस, गोल, मोटी, पतली, सफ़ेद या काली आदि विविध आकार, प्रकार अथवा विभिन्न रंगों की वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, किंतु उस वस्तु या आकृति के भीतर जो व्यापक सौंदर्य या अनंत या अलंकृत और अपरिमित या माधुर्य निहित है, उसको देखकर नहीं, अनुमान कर, चिंतन कर आत्मा के द्वारा पहचान सकते हैं। मन की रुचि या दीप्ति को उज्ज्वलतर बनाना ही रूप साधना है, क्योंकि सौंदर्य वस्तुगत नहीं बल्कि दृष्टिगत होता है और बृहद दृष्टि भ्रमित हो सकती है। इसलिए अंतर्दृष्टि के द्वारा रूप को पहचान कर उसे रुचि के अनुकूल दीप्त करके ही एक कलाकार रूपवेद पर अधिकार प्राप्त कर सकता है। किसी भी कलाकृति में रूप रेखा जितनी भी स्पष्ट या स्वाभाविक एवं सुंदर होगी, चित्र उतना ही उत्कृष्ट होगा। रूपवेद में अनभिज्ञ होने के कारण चित्रों की वास्तविकता को नहीं आंका जा सकता। दूसरा है प्रमाण। प्रमाण कहते हैं मान, कद, क्रेडा, सीमा अर्थात वस्तु के ब्योरों को। प्रमाण चित्र विद्या का वह अड़ंग है जिसके द्वारा चित्रित आकृति का मान या लंबाई चौड़ाई निर्धारित किया जाता है, जिससे उस आकृति या वस्तु में यथार्थता का बोध होने लगे। वस्तु रूप के बारे में प्रमा ज्ञान प्राप्त करना प्रमाण का मुख्य कार्य है। प्रमा चित्रकार के अंतःकरण का मापदंड है, जिसके द्वारा वह सीमित एवं अनंत दोनों के मापने के समकक्ष होता है। प्रमा से केवल दूरी, निकटता को ही नहीं दिखाया जाता, वरन चित्रकार किस वस्तु को कितना दिखाया कि वह मनोहर एवं मन भावना प्रतीत हो, इसका भी निर्णय होता है। ताजमहल के निर्माता स्थपतियों ने उसके गुंबद को न जाने कैसे परिमिति दी है कि ऐसा गुंबद अन्यत्र दुर्लभ है। ताज अपने बहुमूल्य होने के कारण सुंदर नहीं है, उसकी परिमिति ने ही उसको श्रेष्ठ और सुंदर बनाया है। पंचदशी में इसी विषय पर बहुत ही अच्छा प्रकाश डाला गया है। उसमें कहा गया है, प्रमाण केवल माप ही नहीं, प्रमात्र चैतन्य है जो हमारे अंदर और बाहर को परिमिति देता है। प्रमाण के द्वारा हम मनुष्य, पशु, पक्षी आदि की विभिन्नता और अनेक विभिन्न भेदों को ग्रहण कर सकते हैं। पुरुष और स्त्री की लंबाई में क्या भेद है, अनेक समस्त अवयवों का समावेश किस क्रम एवं अनुपात में होना चाहिए, अथवा देवताओं और मनुष्य के चित्रों के कद का क्या मान है, ये सभी बातें प्रमाण के द्वारा की जा सकती हैं। आदर्श मनुष्याकृति के लिए भारत में नवताल प्रमाण निर्देशित हुआ है। माइकल एंजेलो ने मानव देहाकृति को 8 भागों में बांटा है। चित्र आचार्य ने प्रमाणों के आधार पर 5 प्रकार के रूपों का वर्णन किया है। पहला है मानव, साधारण 8 ताल, उत्तम 9 ताल, भयानक 12 ताल। तीसरा है राक्षस 16 ताल, फिर है कुमार 8 ताल, फिफ्थ है बाल 5 ताल। फिर तीसरा आता है भाव।
मानव मन अपने भावों के अनुकूल ही सांसारिक अनुभवों को अपनी कृति में अभिव्यक्ति देता है। भाव ही कुछ अन्य स्थितियों के संयोजन से रस तत्व को प्राप्त होता है। अंत किसी भी कलात्मक अभिव्यक्ति में भावों का बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी कृति के निर्माण में कलाकार का एक ही लक्ष्य होता है और वह है आनंद प्राप्ति। रस इसी आनंद का पर्यायवाची है। मनुष्य के सारे क्रियाकलापों आनंद या संतोष प्राप्ति के लिए होते हैं। भाव या रस किसी भी कलाकृति की आत्मा है, जिसे अभिव्यक्ति देने के लिए कलाकार चित्रकला के अन्य अड़ंगों का सहारा लेता है। भाव और मुद्रा में क्या अंतर है? भाव अंतर्जगत के सौंदर्यों को व्यक्त करते हैं, अर्थात आध्यात्मिकता जगत के सौंदर्यों की अनुभूति कराते हैं। मुद्रा स्थूल जगत की ओर प्रेरणा देता है, उसका आनंद भौतिक होता है। भाव सारयुक्त है, मुद्रा सारहीन है। भाव कहते हैं आकृति की भंगिमा को, उसके स्वभाव, मनोभाव एवं उसकी व्यंग्यात्मक प्रक्रिया को। आँखों की चिंतवन, अंगों की भंगिमा और हस्तमुद्रा से भावों का उदय होता है। आकृति का अभंग या सभंग और अतिभंग भी भावों के उदय से होता है, में योग देता है। भारतीय चित्रकला में भाव अभिव्यक्ति को बड़ा महत्व दिया गया है। भिन्न भिन्न भावों की अभिव्यंजना से शरीर में भिन्न भिन्न विकारों का जन्म होता है। भाव एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके लक्षण कायिकों धर्मों के द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। मन में जिस रस का जो भाव पैदा होता है, उसी के अनुसार शरीर में भी परिवर्तन के लक्षण प्रकट होते हैं। शारीरिक अंगों में परिवर्तन द्वारा हृदय के भावों को दर्शित करने की परंपरा प्राचीन चित्रों में अधिकता से देखने को मिलती है। चित्रसूत्र के लेखकों ने चित्र के लिए 9 रसों की व्यवस्था की है। इन 9 रसों के चित्रण के लिए किस प्रकार के भाव चित्र में दिखाए जाएं, इसका विस्तृत वर्णन भी दिया गया है। कला ममर्क डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल के अनुसार अजंता के चित्रों में जो भाव अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है, उससे यह भली भांति सिद्ध होता है कि भारतीय चित्रकला भाव प्रधान है। 4th है लावण्य योजना। लावण्य कहते हैं कांति, दीप्ति अथवा लुनाई को। लावण्य ब्रह्म सौंदर्य का व्यंजक है, इसी हेतु उज्ज्वल नीलमणि में कहा गया है। अर्थात मोती की रूप राशि निष्प्रभ होती है, यदि उसमें लावण्य की दीप्ति न हो। उसी भांति चित्र के रूप, प्रमाण और भाव सभी निष्प्रभ हैं, यदि उनमें लावण्य की दीप्ति न हो। वाचस्पति गैरोला के कथानुसार लावण्य तो मानो कसौटी पर सोने की रेखा है अथवा पहनने की साड़ी पर सुनहरी किनारी। भाव द्वारा कभी कभी चित्र में रुक्षता आ जाती है, जिसे लावण्य ही दूर कर सकता है। वह भाव का अवरोधक न होकर उसकी सुंदरता एवं कांति को देदीप्यमान करता है। लेकिन लावण्य योजना उचित रूप मात्रा में होनी चाहिए। अत्यधिक लावण्य भी भाव को नष्ट कर देती है। चित्रकार को भली भांति सोच समझकर लावण्य का प्रयोग करना चाहिए, किंतु जिस प्रकार नमक के न रहने से भोजन का स्वाद फीका हो जाता है, उसी प्रकार लावण्य के न रहने से भी रसास्वादन में कठिनाई आती है। 5th है सादृश्य। सादृश्य का अर्थ है हुबहू, प्रतिरूप या सारूपता अथवा विचारों और आकृति में समानता। चित्र काल्पनिक हो अथवा सत्य उसे ऐसा होना चाहिए कि देखने वाला व्यक्ति तुरंत पहचान ले। किसी मूल वस्तु के साथ उसकी प्रकृति की समानता का नाम ही सादृश्य है। किसी रूप के भाव को किसी दूसरे रूप की सहायता से प्रकट कर देना ही सादृश्य है। किंतु सादृश्य दिखाते समय वस्तु की आकृति की अपेक्षा उसकी प्रकृति या उसके सबधर्म के पक्ष का सदृश दिखाना अधिक उपयुक्त है। जिस वस्तु को हम चित्रांकित करते हैं, उसमें यदि मूल वस्तु के गुण दोष अविकल रूप से समाविष्ट न हुए हों, तो वह वास्तविक कृति नहीं कही जा सकती। उदाहरण के लिए, यदि हम कृष्ण का चित्र अंकित करना चाहें तो हमें देखना होगा कि उनमें ऐसी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए जो केवल कृष्ण में ही पाई जाती हैं। बहुत संभव है कि उसको राम का चित्र भी समझ लिया जाए, क्योंकि राम के सिर पर भी मुकुट होता है, राम का रंग भी सांवला है, वस्त्र भी लगभग वही होते हैं।
होते हैं। फिर राम और कृष्ण के चित्र में विभेद कैसे उत्पन्न किया जा सकता है? इस विभेद के लिए हमें देखना होगा कि कृष्ण का मुकुट मोरपंख होता है, राम का नहीं। कृष्ण के हाथों में वंशी होती है, राम के हाथ में धनुष आदि। ऐसे अनेक बातें हैं जो सादृश्य द्वारा जानी जा सकती हैं। चित्र चाहे कल्पना प्रसूत हो या वास्तविक, किंतु दर्शक उनको पहचानने में यदि भूल नहीं करता या किसी प्रकार की दुविधा में नहीं पड़ता तो वही चित्र शुद्ध कहा जाएगा। ऐसा सादृश्य के द्वारा ही संभव है। चित्र सूत्रकार ने चित्र में सादृश्य दिखाना ही चित्र की सबसे बड़ी विशेषता मानी है। उसका कथन है, शिल्पाचार्य अवनींद्रनाथ टैगोर ने पंचदशी का उल्लेख करते हुए लिखा है कि मस्तिष्क जब किसी वस्तु की आकृति के साथ प्रभावित होता है तो इस प्रकार तदनुरूप हो जाता है, जिस प्रकार पिघला हुआ तांबा सांचे में पहुंचकर इच्छित आकृति का बन जाता है। इस प्रकार चित्र में आकृति और भावना दोनों का सदृश आवश्यक है। प्रसिद्ध कला मर्मज्ञ पुलीन सील ने कहा है कि भारत की प्रमुख विशेषता यही है कि उसे प्रकृति के सौंदर्य और अंतरात्मा की चेष्टाओं को यथोचित और एकात्मक मूर्त रूप देने की योग्यता है। इसी को भारतीय कला का सादृश्य कहते हैं। 6 है वणिका भंग। नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमाओं को वणिका भंग कहते हैं। किस स्थान पर किस रंग का प्रयोग करना चाहिए तथा किस रंग के समीप किसका संयोजन होना चाहिए, ये सभी बातें वणिका भंग के द्वारा की जानी जा सकती हैं। रंगों के भेदभाव से ही हम वस्तुओं की विभिन्नता व्यक्त करने में समर्थ हो सकते हैं। यद्यपि प्राचीन ग्रंथों में प्रमुख वर्ण 5 प्रकार के माने जा गए हैं। पहला है श्वेत, पीत, लाल, कृष्ण और नीला, किंतु उनके सम्मिश्रण में सैकड़ों उपवर्णों की सृष्टि होती है। प्रकृति, व्यक्ति, पशु पक्षी, वृक्ष, लता आदि अनंत प्रकार के चित्रों में रंगों का किस भांति उचित प्रयोग होना चाहिए, चित्रकार के लिए यह जानना परम आवश्यक है और इसका ज्ञान वणिका भंग की साधना से ही हो सकता है। चित्र में षडरंगों के वणिका भंग का स्थान सबसे बाद में इसलिए रखा गया है कि यह चित्र के षडंगों में सबसे कठिन साधना होती है। रूप के भेदाभेद को नेत्रों द्वारा समझा जा सकता है, प्रमाण पर बिना तालुका या ब्रश के ही अधिकतर प्राप्त हो सकता है। भाव, लक्षण, सादृश्य को देख समझकर जाना जा सकता है, लेकिन वणिका भंग को तुलिका से ही पकड़ना होगा। यदि कलाकार तुलिका नहीं चला सकता तो सादा कागज कोरा ही रह जाएगा। तुलिका पकड़ने में हाथ जरा भी न कांपें और कलाकार की इच्छा बगैर एक बाल भर भी आगे न बढ़े। तुलिका का वश में लाना एक वर्ण की सही पहचान निश्चय ही बड़ा कठिन कार्य है। इतना ही नहीं बल्कि वर्ण ज्ञान के बिना शेष 5 अंगों की साधना का हमारा प्रयास ही व्यर्थ है। नाट्यशास्त्र प्रथम सती ईशा, यह संस्कृत में नाट्यशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र पर भी लिखी गई सबसे प्राचीन पुस्तक है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में चित्रों का, रंगों का तथा चित्रित नाट्यशालाओं का सविस्तार वर्णन किया है। नाट्यशास्त्र से ज्ञात होता है कि ब्रह्मा के आदेश से विश्वकर्मा ने एक सुंदर नाट्यशाला का निर्माण किया था। नाट्यशाला में ही सर्वप्रथम कला शब्द का प्रमाणिक और यथार्थ प्रयोग मिलता है। नाट्यशास्त्र में 4 प्रमुख रंग माने गए हैं, श्वेत, लाल, नीला और पीत। नाट्यशास्त्र में यह भी बताया गया है कि नाट्यशास्त्र की भित्ति पर नर नारी की मूर्ति, बेल बूटे और अनेक मनोरम दृश्यों को अंकित किया जाना चाहिए। मेघदूत, चौथी और 5वीं सती ईशा। महाकवि कालिदास को संस्कृत साहित्यकंश का दिनमणि माना जाता है। वे चंद्रगुप्त तृतीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। उनके लघु काव्य मेघदूत में विरहिणी यक्षिणी द्वारा अंकित उनके प्रवासी प्रति यक्ष का चित्र बनाने की चर्चा हुई है। फिर है रघुवंश, 5वीं सती ईसा। कालिदास के रघुवंश में ललित कला शब्द का भी उल्लेख हुआ है। रघुवंश के 16वें सर्ग में विंध्यवस्त अयोध्या नगरी का वर्णन करते हुए कालिदास ने लिखा, कि वहाँ के प्रसादों की भित्तियों पर पहले नाना भित्ति के पद्मवन चित्रित थे, जिनके मध्य बड़े बड़े हाथियों को चित्रित किया गया था। इन हाथियों में उनकी हथनियाँ कमल का
डंठल देती हुई चित्रित की गई थी। वह चित्र इतने सजीव थे कि कालरूपी सिंहों ने इनको असली हाथी समझकर अपने नाखूनों ने से उनका गढ़ स्थल विदीर्ण कर दिया था। फिर हम पढ़ते हैं अभिज्ञान शकुंतलम। 4वीं शताब्दी ईसा। गेटे ने कालिदास के अभिज्ञान शकुंतला की बड़ी प्रशंसा की थी। कालिदास के समय मिट्टी के रंगीन खिलौने भी बनते थे। इसका उल्लेख अभिज्ञान शकुंतलम के 7वें अंग के भरत के प्रसंग में हुआ है। ऐसा एक खिलौना का कालिदास ने वर्णचित्रित वर्तिका मयूर कहा है। अभिज्ञान शकुंतलम में ही उल्लेख मिलता है कि विरह व्यथित मन की शांति के लिए राजा दुष्यंत ने शकुंतला का चित्र बनाया था। मालविकिनी मित्रम। 4 से 5th शताब्दी ईसा। मालविकिनी मित्रम में नायिका मालविका के चित्र देखकर ही अग्निमित्र इतना आसक्त हुआ था। नाटक में बताया गया है कि अग्निमित्र की विदिशा में विख्यात चित्रशाला थी। विशेष रूप से तैयार किए गए अपने चित्र को देखने जब रानी धारिणी चित्रशाला गई थीं, तब उसने मालविका का चित्र देखा। उस रूप सुंदरी को देखने में रानी तन्मय हो गई कि वह स्वयं का चित्र देखना भूल गईं। इस स्थिति में देख अग्निमित्र ने रानी से उस चित्र को देखने की इच्छा प्रकट की। जब अग्निमित्र ने वह चित्र देखा, वह आसक्त हो गया और राजकुमारी वसुलक्ष्मी से मालविका को जानकारी प्राप्त की। एक प्रसंग जब मालविका ने नृत्य प्रदर्शन कर राजा को मुग्ध किया, तब उसने मालविका के चित्र के विषय में कहा कि मालविका का वह चित्र भी उसकी सुंदरता से न्याय न। ओरवर्षियम, जो 4वीं से 5वीं सदी ईसा। विक्रम ओरवर्षियम ने राजा विक्रमादित्य जब इंद्रसभा की प्रख्यात अप्सरा उर्वशी को देखने के लिए बेचैन होता है, तब उसका मित्र विदूषक उसे उर्वशी का चित्र बनाकर उसे देखने मन शांत करने की सलाह देता है। इस पर विक्रमादित्य ने उसे कहता है कि जब तक वह चित्र बनेगा तब तक विरह के आंसू मुझे अंधा कर देंगे। फिर पढ़ते हैं पुराणों के कला का उल्लेख। शिल्प और कला विशेषक अधिकतर सामग्री पुराणों में उपलब्ध है। अग्नि पुराण, जिसका समयकाल 200 से 400 ईसा। मत्स्य पुराण, जिसका समयकाल 500 ईसा। स्कंद पुराण, जिसका समयकाल 800 ईसा। गरुड़ पुराण, जिसका समयकाल 1000 ईसा। इन चारों को महापुराण की कोटि में रखा गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की गणना न तो महापुराणों में है और न ही उपपुराणों में है। उसका विष्णु पुराण का ही एक अंग माना जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण 500 से 600 ईसा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। भारतीय चित्रकला के संबंध में जितना सुस्पष्ट और विस्तृत वर्णन विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मिलता है, उतना अन्य किसी ग्रंथ में नहीं। इसकी रचना का श्रेय मार्कंडेय मुनि को जाता है। यह ग्रंथ 6वीं सदी गुप्तकालीन का माना जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र सकल कलाओं में श्रेष्ठ कहा गया है और उसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का प्रदाता भी माना गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड के 35वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय पर्याप्त चित्र सूत्रम नामक प्रकरण है, जिसमें चित्रकला का विस्तृत विवेचन प्राप्त होता है। इस ग्रंथ में एक कथा का उल्लेख है कि पुराकाल में उर्वशी की सृष्टि करते हुए नारायण मुनि ने लोगों की हित कामना में चित्रसूत्र की रचना की थी। महामुनि के निकट आई सुरसुंदरी को छलने के लिए अति सुगंधित आम्रफल का रस लेकर पृथ्वी पर एक रूपवती स्त्री का उत्तम चित्र बनाया था। चित्र में अंकित उस अत्यंत रूपसी स्त्री को देखकर वह सभी सुरसुंदरियां लज्जित हो गईं। इस प्रकार चित्रशास्त्र के सभी लक्षणों से युक्त उस चित्र को महामुनि ने विश्वकर्मा को सौंप दिया। यद्यपि चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद 1928 ई में विदुषी सुश्री डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज ने किया था, किंतु विशेषज्ञ और आलोचकों की दृष्टि से यह रूपांतरण प्रशस्त नहीं ठहर सका। इसके बाद डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी द्वारा प्रस्तुत अंग्रेजी अनुवाद विद्वानों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। हिंदी में श्री तारिऋषि झा द्वारा चित्रसूत्र का अनुवाद एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
चित्रसूत्र में वास्तुकला, मूर्तिकला एवं चित्रकला तीनों का विवेचन है, क्योंकि इन तीनों का प्राचीन काल में कोई पृथक पृथक महत्व नहीं था। संपूर्ण चित्र सूत्र 9 अध्यायों में विभक्त है। इन अध्यायों के नाम इस प्रकार हैं। आयाम मानवर्ण, सेकंड है प्रमाणवर्ण, थर्ड है सामान्य मानवर्ण, फोर्थ है प्रतिमा लक्षण वर्ण, फिफ्थ है क्षय वृद्धि, जिसका मतलब है चित्रसूत्र क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाले सबसे प्राचीन कृति है। सिक्स्थ है रंग व्यतिकर, सेवंथ है वर्तना, एट्थ है रूप निर्माण और नाइन्थ है श्रृंगार आदि भाव कथन। इस ग्रंथ में मनुष्य के 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला है हंस, दूसरा है भद्र, तीसरा है मालवय, चौथा है रुचक, फिफ्थ है शशक। हंस, मनुष्य की ऊंचाई उसकी उंगलियों से 108 अंगुल, भद्र की ऊंचाई 106 अंगुल, मालवय की ऊंचाई 104 अंगुल, रुचक की ऊंचाई 100 अंगुल और शशक की ऊंचाई 90 अंगुल होती है। चित्रसूत्र में 5 प्रकार के नेत्र बताए गए हैं। पहला है चपालकृति धनुषाकार, सेकंड है उत्पल पत्रभा या नीलकमल के समान नेत्र, तीसरा है मत्सोदरा मछली के समान नेत्र, चौथा है पद्म पत्र निभा कमल पंखुड़ी के समान नेत्र, फिफ्थ है समाकृति गोलाकार नेत्र। इस ग्रंथ में 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं। पहला है सत्य चित्र, लोक जगत के सादृश्यपूर्ण, सेकंड है वैणिक चित्र, सुडौल है पूर्ण स्वस्थ हो, उसका प्रमाण न अधिक हो और न कम, तीसरा है नागर चित्र, जिसके सभी अवयव दृढ़ एवं हष्टपुष्ट हों, इसे हल्के पुष्प मालाओं और आभूषणों से सुसज्जित किया हो, फोर्थ है मिश्र चित्र, जिसमें उपयुक्त तीनों भेदों के लक्षण पाए जाते हैं। फिर आता है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में 5 प्रकार के रंग बताए गए हैं। पहला आपने पढ़ा श्वेत, दूसरा है पीला, तीसरा है लाल, चौथा है कृष्ण, पांचवा है नीला। फिर हम पढ़ते हैं अग्नि पुराण, जिसका समयकाल 200 ईसा पूर्व से 400 ईसा है। महापुराण में अग्नि पुराण एक पुराण रचना है, जिसका सांस्कृतिक, साहित्य, शिल्प, कला आदि अनेक विषयों की दृष्टि से बड़ा महत्व माना गया है। अग्नि पुराण के 16 अध्यायों में शिल्प के अनुभागों की विस्तार से विवेचना की गई है। इस ग्रंथ के 13 अध्यायों में केवल मूर्तिकला पर प्रकाश पड़ता है। इस ग्रंथ में कलाकारों को योगी कहा गया है। फिर है मत्स्य पुराण, इसका समय काल 250 से लेकर 500 ईसा है। इसके 8 अध्यायों में शिल्प तथा कला की चर्चा की गई है। इसके 252वें अध्याय में शिल्पशास्त्र के प्रवर्तक 18 आश्चर्यों की तालिका दी हुई है, जिसमें विश्वकर्मा का नाम प्रमुख है। 255वें अध्याय में स्तंभ रचना को भवन निर्माण का आधार बताया गया है। इसी पुराण के 129वें और 130वें अध्यायों में असुर शिल्पी मैं द्वारा निर्मित त्रिपुर भवन का विस्तार से वर्णन है और उसे अनेक चित्रशालाओं में संयुक्त बताया गया है। पूर्व मध्यकालीन साहित्यिक ग्रंथों में कला का उल्लेख। अब हम ये पढ़ेंगे, इस युग के ग्रंथों में चित्रकला के शास्त्रीय पक्ष का तो कोई वर्णन नहीं है, परंतु कुछ ग्रंथों में यह अवश्य ज्ञात होता है कि उस समय चित्रकला के संबंध में क्या धारणाएं थीं। वृत्त संहिता, जिसका समयकाल 500 ईसा पूर्व है, चित्रकला के षडंगों का स्वरूप ज्योतिष ग्रंथों की ग्रह कुंडलियों और तांत्रिक देवों की आकृति या आइकोनिक में रूपायित होता है। आश्चर्य बराहमिहिर 500 ईसा पूर्व की बृहत संहिता में वर्णित वास्तु शिल्पी तथा कला से समृद्ध 56वें अध्याय में चित्रक्रम पर भी प्रकाश डाला गया है। फिर है मानसार, जिसका समयकाल 200 ईसा पूर्व है। यह उच्च कोटि का लक्षण ग्रंथ है, जिसमें वस्तु तथा शिल्प का उल्लेख है। इसमें महाविश्वकर्मा अर्थात ब्रह्मा के 4 मुखों के विश्वकर्मा या त्वष्टा, मैं तथा मनु की उत्पत्ति बताई गई है, जिन्हें स्थापित कहा गया है। स्थापित समस्त शास्त्रों में पारंगत थे। उनके अधीन वर्णिकी और तक्षक कार्य करते थे। वर्णिका चित्रक्रम में के ज्ञाता थे।
इनमें विश्वकर्मा का मुख्य स्थान था। वे देवताओं के शिल्पी थे। पुराण में इनके पिता का नाम प्रभास बताया गया है। विश्वकर्मा अद्भुत शिल्पी होने के साथ असाधारण लेखक भी थे। विश्वकर्मीय शिल्पशास्त्र नामक उनकी कृति ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी चेन्नई में सुरक्षित है। इस ग्रंथ की रचना लगभग 200 ईसा पूर्व में हो चुकी थी, जिसका परवर्ती संकलन गुप्तोत्तर काल का है। चित्रलक्षण जो 6वीं से 7वीं सदी ईसा है। चित्रलक्षण मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया है, परंतु इस ग्रंथ की मूल संस्कृत पांडुलिपि प्राप्त नहीं है। इस ग्रंथ की रचना का श्रेय नगनजीत या भयजीत को दिया जाता है। इसका तिब्बती भाषा में अनुवाद तिब्बत के तांजूर ग्रंथमाला में प्रकाशित हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस ग्रंथ की रचना 6वीं से 7वीं ईसा में हुई थी। इस ग्रंथ 3 अध्यायों तक ही उपलब्ध है। इस ग्रंथ के तिब्बती अनुवाद का 1913 ई में जर्मन भाषा में अनुवाद हुआ। 1976 ई में इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ। चित्रलक्षण के प्रथम अध्याय में चित्रकला की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि पुराण काल में गंधार सीमा प्रांत में भयजीत नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य के अंतर्गत नियमानुसार ऋतु परिवर्तित होते थे। चारों वर्ण अपने अपने धर्म का पालन करते थे। प्रजा सुख समृद्धि से परिपूर्ण थी। अकस्मात उसके राज्य में एक ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु हो गई। पुत्र शोक से विकल ब्राह्मण उसकी सभा में आकर राजा को प्रताड़ित करते हुए बोला कि हे राजन, अपने अवश्य ही कोई दुष्कर्म किया है, जिसके कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है। यदि आप क्षत्रिय थे और धर्म एवं ब्राह्मण पर आपका किंचित भी विश्वास है, तो आप मेरे मृत पुत्र को जीवित करें। यह सुनकर राजा बड़ा दुखी हुआ। उसने योग बल में यमराज को बुलाया और उसके समक्ष मत ब्राह्मण पुत्र को जीवित कर देने की प्रार्थना की, किंतु यमराज ने राजा के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें यमराज की पराजय हुई। पराजित होने पर भी यमराज ने जब ब्राह्मण पुत्र को जीवन दान करने से इनकार कर दिया, तो पराजित यम के बचाव में स्वयं ब्रह्मा को आना पड़ा और यमराज की पराजय की असमर्थता का कारण बताया और राजा से कहा कि वह ब्राह्मण के मृत पुत्र का चित्र अंकित करें। राजा के द्वारा चित्र बनाए जाने के बाद ब्रह्मा ने उसमें प्राण संचार कर दिए। तदंतर ब्रह्मा ने राजा भयवीत से कहा, तुमने नग्न प्रेतों को जीत लिया है। आज से तुम्हारा नाम नग्नजीत हुआ। तुम्हारा यह चित्र सृष्टि का पहला चित्र है। मृत्यु लोक में इस कल्याणकारी चित्रकार कला में के तुम पहले आश्चर्य कह जाओगे। राजा नग्नजीत पुनः ब्रह्मा के पास गए और उनसे चित्र रचना के सभी नियमों को बताने का अनुरोध किया। ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि में सर्वप्रथम वेद विद्या प्रकट हुई, तत्पश्चात पूजा हेतु चित्रकला आई। मैंने ब्रह्मा प्रथम चित्र बनाया और उसके बाद मनुष्य जो आकृति बनाएंगे उसे चित्र कहा जाएगा। उत्तर रामचरितमानस जो 8वीं सदी है, यह भवभूति की महान कृति है। भवभूति राजा यशोवर्मन ने 725 से 752 ई के दरबारी कवि थे। इसमें चित्र रचना के अनेक प्रसंग आए हैं। एक स्थल पर सीता अपने विवाह के चित्र को देखकर कहती हैं, आप चारों भाई गोदान मंगल करके विवाह दीक्षित हुए। ओह, ऐसा लगता है कि मैं उसी स्थान और उसी समय में हूँ। एक अन्य प्रसंग में उर्मिला के चित्रों को संकेत करके सीता लक्ष्मण से पूछती हैं कि हे वश, ये कौन है। इस पर लक्ष्मण लजा जाते हैं और सीता जी को प्रसंग बदलने हेतु परशुराम कांड के चित्र दिखाने लगते हैं। उत्तर मध्यकालीन ग्रंथों में कला विषयक सामग्री। इस कला की शिल्पशास्त्र विषयक प्रमुख रचनाओं में भोजकृत, सम्रांगण, सूत्रधार या सोमेश्वर कृत, अभिलाषी तथार्थ, चिंतामणि, मानसोल्लास व रसमाला एवं शुक्राचार कृति शुक्रनीतिशार का नाम लिया जा सकता है। सम्रांगण सूत्रधार 11वीं सदी प्राचीन भारत के इतिहास में परमार वंशीय राजा भोज का नाम अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या कनिष्क आदि सम्राटों की कोटि से स्मरण किया जाता है।
उन्होंने ज्योतिष, काव्य, योग, राजनीति, धर्म, शिल्प, नाटक आदि से संबंधित लगभग 34 ग्रंथों की रचना की। उन्होंने शिल्प शास्त्र पर 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ सम्रागण सूत्रधार तथा युक्ति कल्पतरु का निर्माण किया। इनमें संग्रांगण सूत्रधार बड़े ही महत्व था। इसमें 84 अध्याय हैं और उनकी विषय वस्तु 7 भागों में विभक्त है। इसमें दीवार ओपने की विधि का पर्याप्त विवरण मिलता है। सम्रागण सूत्रधार में अंतराल को भूमि बंधन कहा गया है। सम्रागण सूत्रधार में इस प्रकार के चित्र का वर्णन किया गया है। अभिलाषित अर्थ चिंतामणि, जिसका समय काल है 1139 ईसा पूर्व। अभिलाषिता अर्थ चिंतामणि नामक विश्वकोशात्मक ग्रंथ की रचना 1139 ई में कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय के पुत्र सोमेश्वर ने की थी। इसका अपर नाम मानस उल्लास है। इस ग्रंथ का श्री जी के गोड़कर की विस्तृत भूमिका के साथ गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज बड़ोदरा से 3 भागों में प्रकाशन हुआ। सोमेश्वर ने अपने लिए चित्र विद्या को विरिंची कहा है। उन्होंने 5 प्रकार के चित्र माने हैं। पहला है बौद्ध चित्र, अर्थात सभी जो दर्पण में पड़े बिंब के समान सत्य आकृतीय प्रतिरूप हो। सेकंड है आवृद्ध चित्र, अर्थात भावना या कल्पना के आधार पर बनाया चित्र। थर्ड है भाव चित्र, अर्थात श्रृंगारादि रस से युक्त। फोर्थ है रस चित्र, अर्थात रस अभिव्यक्ति के उद्देश्य से बनाए गए चित्र। फिफ्थ है धूली चित्र, अर्थात अल्पना या चौक पूजा, रंगोली आदि रंगों के चूर्ण से धरती पर बनाए गए चित्र। सोमेश्वर के अनुसार सफ़ेद, लाल, पीला और काला 4 प्रमुख रंग हैं। श्वेत रंग के लिए शंखचूर्ण, स्वर्ण रंग के लिए हिंगुल, रक्त रंग के लिए लाक्षारस, लोहित रंग के लिए गैरिक, पीत रंग के लिए हड़ताल, कृष्ण रंग के लिए काजल बताया है। फिर है शुक्र नीतिसार। शुक्राचार्य कृत इस ग्रंथ में योग पूर्वक ध्यान करके प्रतिमा निर्माण का निर्देश किया गया है। इसमें मुख्य रूप से 32 विद्याएं और 64 कलाएं का उल्लेख किया गया है। विद्या और कला का भेद करते हुए कहा गया है कि जिस कर्म को वाणी के द्वारा संपादित किया जाए वह विद्या है और जिसे गूंगा भी कर सके वह कला है। 10 कुमार चरित्र, फिर जिसका समय काल 700 ईसा पूर्व है। इसकी रचना आचार्य दंडी ने की थी। आचार्य दंडी को बाण की परंपरा का उतना ही प्रौढ़ गद्य लेखक और काव्य शास्त्र के क्षेत्र में एकमेव विद्वान माना गया है। उनके समकालीन दक्षिण भारत के राजवाड़ों में संभवतः यह नियम था कि अन्य विषयों की शिक्षा के साथ राजकुमारों के लिए चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करना भी आवश्यक है। इसमें एक ऐसा प्रसंग आया है कि कुमार उपहार वर्मा ने अपना चित्र स्वयं बनाया था। फिर है तिलक मंजरी, जिसका समय काल 10वीं सदी है। धनपाल कृत तिलक मंजरी में गंधर्वक नामक एक युवक चित्रकार द्वारा निर्मित लंबे चिटपट का वर्णन मिलता है, जिसमें चित्रकारी किसी राजकुमारी के चित्र की आकृति के उल्लेख का सुंदर ढंग से, रंगों का यथोचित प्रयोग, शरीर के ऊंचे नीचे भागों की आकर्षक बनावट और सचेतन से दिखाई देने वाली पक्षी तथा मर्ग सभी सुंदर वन पड़े हैं। इसमें लक्ष्मी की काष्ठ की प्रतिमा का भी उल्लेख हुआ है। गीत गोविंद जो 12वीं सदी का है। जयदेव कृत गीत गोविंद में गृहिणी राधा द्वारा नवीन आम्रमंजरी का बाण हाथ में लिए मृग मद से अंकित कामदेव के चित्र का उल्लेख हुआ है। फिर है पवन दूत, जिसका समय काल 12वीं सदी है। बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि दोही के पवन दूत में भी नायिका द्वारा भित्ति पर लिखित कामदेव के चित्रों का उल्लेख हुआ है। मन को तृप्त हेतु बनाए जाने वाले चित्रों को इसमें लोला फलक कहा गया है और सुंदरी कहा, जिसका समय काल 1038 ईसा है। मगधी प्राकृत भाषा की जैन कहानी सुर सुंदरी कहा, जिसका समय अनुमानित 1038 ई है, में चित्रकला का वर्णन आया है, जो इस प्रकार है कि एक चित्रकार ने कक्ष के धरातल पर एक मोरपंख का चित्र अंकित कर दिया, जिसे भ्रम से उठाने वाले व्यक्ति के नक में चोट लग गई है। इसके एक
श्रेष्ठोकित के द्वारा किसी नायक की एकांत प्रेम शक्ति को भ्रमर और कुमुदिनी का चित्र बनाकर व्यक्त किया गया है। तरंगवती, जिसका समय काल 11वीं से 12वीं सदी है, प्राकृत भाषा की कृति, जैन कहानी। तरंगवती संबत आंध्रभृत राजाओं के आश्रयों में निर्मित में प्रेम प्रसंग के रूप में चित्रकला का उल्लेख किया गया है। इसमें नायिका तरंगवती का एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन इस उद्देश्य से करती है कि कदाचित उस लोभ से उठा रूठा हुआ प्रेमी वहां आ जाए। फिर है कर्ण सुंदरी, इसका समय काल 1064 ईसा से 1019 ईसा है। विल्हड़ कवि की इस नाटिका में कर्नाट की राजकुमारी पियनल्लु देवी की अनहित नाद के कामदेव और त्रैलोक्य मल के प्रति उसका चित्र देखकर ही प्रेमानुराग उत्पन्न होने का उल्लेख है। त्रिशिष्ट सलाका पुरुष चरित्र, जिसका समय काल 1082 से 1172 ईसा है। श्वेतांबरीय जैनों की पुस्तकों में त्रिशिष्ट सलाका पुरुष चरित्र का विशेष स्थान है। इस महाकाव्य की रचना जैनाचार्य हेमचंद्र ने 1082 से 1172 ई के बीच किया। इससे विदित होता है कि उस समय का राज दरबार में अनेक चित्रकारों का एक विशेष सभा भवन होता था, जो भित्ति चित्रों में सुसज्जित हुआ करता था। आगे हम पढ़ते हैं कथा सरित सागर, जिसका समय काल 11वीं सदी है। कथा सरित सागर सोमदेव की 11वीं सदी की प्रसिद्ध काव्य रचना है। सोमवेद कश्मीर के निवासी थे। इसकी अनेक कथाओं में चित्रकला की चर्चाएं देखने को मिलती हैं। इसकी एक कथा में यह सूचना मिलती है कि उदयन कुमार नरवाहन दत्त चित्रकला, मूर्तिकला और संगीत कला में निपुण था। उसकी दूसरी कथा से पता चलता है कि वह पद्मावती ने वासवदत्ता के घर की भित्ति पर गृहिणी सीता की चित्रित आकृति को देखकर आश्वासन प्राप्त किया था। इसी प्रकार मणिपुर की राजकुमारी रूपलता के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने हेतु चित्रकार कुमारदत्त के द्वारा राजा पृथ्वीरूप ने अपना एक चित्र भेजा था। इसी ग्रंथ में कात्यायनी नामक परिव्राजिका के चित्र विद्या में निपुण होने का प्रसंग आया है। उसने राजकुमारी सुंदरसेन के आग्रह पर राजकुमारी मंदारवती का एक सजीव चित्र अंकित किया था और इसी प्रकार राजकुमारी के मित्रों में आग्रह पर उसने राजकुमार का भी सुंदर चित्र बनाया था। इस ग्रंथ में कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य के दरबार में नियुक्त चित्रकारों को समांतो जैसा स्थान प्राप्त था। इसी ग्रंथ में चित्र प्रतियोगिता और कुमारदत्त तथा रालदेव जैसे नामी चित्रकारों का प्रसंग आया है। फिर आता है भृत्यकथा मंजरी, इसका समय काल 11वीं सदी है। भृत्यकथा मंजरी भी भृत्यकथा का एक संस्करण है। इसकी रचना कमिश्नर निवासी कवि शिमेंद्र ने की थी। उनका कार्यकाल 11वीं सदी माना जाता है। इसमें भी चित्रकला का पर्याप्त प्रसंग आया है। फिर पढ़ते हैं हम नेसद चरित्र, जिसका समय काल 12वीं सदी है। 12वीं सदी तक भारतीय चित्रकला का पर्याप्त विकास हो चुका था। इस प्रकार की कुछ नई विधियों के चित्रों का परिचय हमें श्रीहर्ष या 12वीं सदी के मध्य काव्य नेसद चरित्र में मिलता है। उसमें लिखा है कि यह राजा नल के प्रमोद भवन के भीतों तथा दीवारों पर जो चित्र बने थे वे जीते जागते जान पड़ते हैं और उनमें रंगों का अनोखा प्रयोग था। इस प्रकार के चित्रों का कल्पवल्ली कहा गया है। परहूत की कला में कल्पवल्लियों का प्राचीन रूप पाया जाता है। फिर है प्रसन्न राघव, जो 13वीं सदी है। बगदेशीय नाटककार नेत्रयिक एफ साहित्य शास्त्री जयदेव के प्रश्न रावक नाटक के प्रथम अंक में राजश्री जनक के बंदीजन नरुपूरक तथा मंजरिक के वार्तालाप के प्रसंग में मैत्रेय द्वारा अंकित राम सीता के संयुक्त चित्र का उल्लेख हुआ है। फिर है पंचदशी, जिसका समय काल 1386 से 91 ई तक है। विद्यारण्य मुनि कृत पंचदशी वेदांत दर्शन की महानतम कृति है, जिसमें कला के आध्यात्मिक प्रतिमानों का गंभीर विवेचन किया गया है। प्रतीकात्मक शैली में लिखे पंचदशी के चित्रदीप नामक छठे प्रकरण में चित्रकला के विधानों के अनुसार ब्रह्म तत्व पर विचार किया गया है।
ग्रंथकार ने वेदांत दर्शन के गुण सिद्धांतों को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए चित्रकला को ही उपयुक्त समझा है। एक स्थान पर बताया गया है कि चित्रकार को चित्रांकन के लिए उसी प्रकार चिंतन मनन और ध्यान की आवश्यकता होती है जिस प्रकार ब्रह्म ध्यान के लिए साधक हो। फिर है शिल्प रतन, जो 16वीं सदी ईसा है। इस वृत्त ग्रंथ के रचयिता केरल राज्य के श्री कुमार थे। श्री कुमार मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। यह 16वीं सदी की रचना है जो देवनारायण के संरक्षण में संपन्न हुआ। शिल्प रतन के प्रथम भाग का 46वां अध्याय चित्र लक्षण के रूप में जाना जाता है, जिसमें वास्तुकला के अंतर्गत भित्ति चित्र परंपरा पर सम्यक रूप से प्रकाश डाला गया है। शिल्प रतन मुख्य रूप से वास्तु विद्या का ही ग्रंथ है। तो ये आपका चैप्टर 6 आज कंप्लीट होता है। भारतीय चित्रकला के इतिहास में चैप्टर 6 आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।